सो कृपा अगा, चरण कमल अति प्रेम शो, बंदों बारंबार। बंदों पद धर धरणी शिरा, महावीर हनुमान। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरऊं कलेश विकार। कि प्रणतो पवन कुमार, फलवन पावक ज्ञान धना। जासु हृदय अगाध, बसई राम सर चाप धरे। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जस आप बखाना। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासि जस आप मंगल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जान, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आओ श्री हनुमंत जी, आओ ना। हे प्रभु, हे दयाली, हे भक्त वत्सल, भक्तों को कण कण में उतारने का जिम्मा लिया है आपने, आना पड़ेगा। आओ श्री हनुमंत जी, कथा ओती किया। आप पायक रघुनाथ के, और हम चरणन के दास। जय सुखदेव मुनीश्वर, यदुपति दास अनंत। जय तिवाद रायण चरण, करनी मोहि जगधन। श्री तुलसी के पद कमल, बार बार सिरना। रामचरित मानस विमल, साई चरित मानस विमल। साई चरित मानस विमल, पाठ करो चितला। सदा सत्स्वरूपम, सदा चिदानंद कंदम, जगत संभवम। तान संवार है तम, सुभक्ति छिया। मानुषम दर्शयन्ता, नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं, व्याप्तं येन चराचरं। तत्पदं दर्शितं मे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु गोविंद दो खड़े 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 खड़े। तेरे इतना दिया सरकार ने मुझको। ले हो मेरे बाबा, मेरे साई, मेरे साई, साई जी, मेरे साई। ये मेरा तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा।
मुझको सौंप के क्या लागे मेरा साईं जी, साईं जी, साईं जी, साईं जी। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कौन कौन कहता है धर्म सिखाता है? कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। जो मजहब है ना, वो प्रेम की खदान है। वो क्षीर सागर है जिसमें वो नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और हाथ उठाए के मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब रोज कथा सुन रहे हैं और हमारे श्री साई ज्ञान आश्रम का उद्देश्य ये कि कोई धर्म, कोई जाति, कोई विशेष संप्रदाय को लेकर इसके अंदर ना आए, क्योंकि श्री साई ज्ञान आश्रम है। और यहाँ आने के बाद अगर आप श्रम नहीं करते हो तो भी आपका आना बेकार है, क्योंकि आश्रम है जैसे गृहस्थ आश्रम। ये धर्मशाला नहीं है। धर्मशाला में आया, रूम का ताला लिया, रुके, खाली किया, परवारा कर। यहाँ तो नौकर बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा, दास बनना पड़ेगा। अगर मालिक बनने की चाह रखते हो तो दासत्व स्वीकार करो, इसके अंदर आओ, फिर देखो आनंद आएगा। फिर पता चलेगा कि अज्ञानी को ज्ञान कैसे मिलता है और उस ज्ञान के माध्यम से साईं की रसना, साईं का रस आपके अंदर कैसे प्रवेश करता है। अरे खाली हो गए तभी तो भरेगा, वो भरे हुए में कहाँ भर देगा। कि मन के अंदर देख झांक के साईं कैसे दिखते हैं। अरे जिसकी जैसी श्रद्धा होगी मेरा साईं तो वैसे ही दिखता है। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ना तो कुरान सिखाती है, ना बाइबल सिखाती है, ना गुरु ग्रंथ साहब सिखाती, ना रामायण, ना गीता। हाँ, गीता ये सिखाती है जरूर, इधर से भी काम लेना और इधर से भी काम लेना, जहां इधर से काम। लेकिन मेरा साईं सिखाता है, साईं चरित्र मतलब साधारण इंसान का चरित्र अगर पढ़ना हो तो मेरे पास आना। कुछ बन के मत आना, मिट के आना, खाली होके आना। और जब खाली होके आओगे तो तेरा और में जो मेरा मिलन होगा ना, उसमें आनंद आएगा। रूबरू मैं तेरा रूबरू, अगर उससे रूबरू होना है, उससे मिलना है। साईं मिलन की आस लेके आया बाबा पास, साईं मिलन की आस लेके आया बाबा पास। साईं मिलन की आस, अगर साईं मिलन की आस हो, आना श्री साई ज्ञान आश्रम में, बैठ जाना और पुकारना मेरे परमात्मा को, मेरे बाबा को। चाहे अल्लाह को पुकारना, चाहे नानक को, चाहे यीशु को, चाहे राम, चाहे कृष्ण, चाहे ब्रह्मा, चाहे माँ जगदम्बा, जिसको पुकारोगे सब मिल जाएगा। कि रंग अलग है, रूप अलग है, भाव तो सब में एक है, और प्रेम की भाषा अलग अलग है, प्रेम तो सब में एक है। उस प्रेम को अगर एक जानना है
तो नेक बनकर आना पड़ेगा। जो नेक बनकर आएगा उसे समझ में आएगा कि प्रेम एक ही है। कल रात को बैठे थे, प्रेम क्या है? किसी ने कहा भाई का प्रेम, किसी ने कहा बहन का प्रेम, किसी ने कहा पत्नी का प्रेम, किसी ने कहा पति का प्रेम, किसी ने कहा दोस्त का प्रेम। ये प्रेम नहीं, ये तो मोह है। अगर मोह नहीं होता तो हम दुखी कैसे होते? प्रेम तो दुख है ही नहीं। क्यों कहा कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई है? अरे प्रेम ऐसे थोड़ी होता। हमारा तो प्रेम विवाह है। अरे ये सब नकली है। प्रेम विवाह तो ईश्वर के साथ होता है साहब। प्रेम विवाह अगर करना चाहते हो ना, उस परमात्मा के साथ करिए, और वो सुमिरन से हो सकता है। किससे हो सकता है? सुमिरन से। सुमिरन पहली सीढ़ी है, कीर्तन पहली सीढ़ी है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु। जो बोले सोनिया श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण 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 जन वासुदेव। हे प्रभु बड़े दयालु, आपका नाम लेने से जो ऊर्जा मिलती है, जो प्रेम का बीज अंकुरित होता है, तोड़ू मैं और उसको जब आप अपने आशीर्वाद रूपी, अपने दया रूपी, अपने करुणा वत्सल रूपी नीर से, जल से, पानी से सींचते हैं, और जब अंकुरित वो होने लगता है, वो जब बाहर आने लगता है, उसकी खुशबू फिर साई में होती है। फिर ये जग की आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। अनंत संभावना है आपके अंदर, आपके साथ में, आपके पास में। और जो अनंत कुछ नहीं होगा, होने दो, उसको निकल जाएगा। जो भी है, बैठ जाइए चुपचाप। ये तो सब उसका परिवार है, उसके परिवार के बीच में हम बैठे हैं, उनके बीच में हम बैठे हैं। उन्हें क्यों भगा रहे हो? बैठने दो, होने दो। उसके परिवार के बीच में आए हैं, वो भी तो कथा सुनने आया होगा। बैठ जाइए। बड़ा दयालु है कि प्रेम हो तो श्री साईं से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के प्रेमी उस पे रोना चाहिए कि दिन बिताया ऐश व आराम में तुमने अगर। और जब साईं का सत्संग हो तो सबको छोड़कर साईं में हो जाना चाहिए। कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा है उसकी, दया है। नजर हटी कि दुर्घटना घटी। इसलिए जिसने मृत्यु को सच मान लिया है,
वो कभी दुखी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। हम कहते हैं ना वो चला गया, ये चला गया। आज अमित राठी जी हमारे बीच में नहीं होंगे, भले ही शरीर रूप में नहीं होंगे, लेकिन इस आश्रम में उनका नाम लिया जा रहा है, उनका कुछ अस्तित्व है। तो शरीर गया है लेकिन अमित जी तो यहीं रह गए, हमारे साथ ही रह गए। जितनी बार हम बैठेंगे उनको याद करेंगे तो अमित जी कहाँ हैं? गीता में तो साफ कहा ना कि शरीर तो नश्वर है। जिस तरह हम कपड़े बदलते हैं वो भी क्या पता किस रूप में नारायण, अगर अमित को देखना है तो उसके हो जाओ। फिर कितने रूप में अमित, अनिल के रूप में भी अमित दिखेगा, राहुल के रूप, सबके रूप में दिखेगा। क्योंकि ये जो बेस है, ये शुरुआत है। इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण परमात्मा देके जाएगा, उनके माध्यम से क्या क्या करवा जाएगा। इसलिए परमात्मा ने कहा मृत्यु को जान लेना कि मैं ही हूं, जन्म भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। और अगर जन्म मृत्यु को समझना है तो साईं को पकड़ लेना, इससे अच्छा कोई जन्म मृत्यु का पाठ तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। साईं शरण में आओगे तो समझोगे ये बात कि रात के पीछे दिन आए और दिन के पीछे रात। अद्भुत कृपा है उस परमात्मा की, उसकी दया का कोई पार नहीं है। प्रेम, प्रेम रूपी जो कीर्तन है, प्रेम रूपी जो सांप है, प्रेम रूपी जो फुंकार है, जो झंकार के रूप में बदल जाती है। इसलिए साईं का रिश्ता अद्भुत ही रिश्ता है। देखिए ये सब खिलौने भी आते रहेंगे यहाँ पर। बिन दो खड़े सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा। कितने लोग हैं, कितने विचार हैं, कितनी सोच है और कितने रास्ते हैं। अब आपको किस रास्ते पर चलना है, ये परमात्मा ने कुछ समय के लिए अधिकार आपको दे दिया है। और उस अधिकार को अगर हमने सही से नहीं पिया, सही से नहीं जिया, तो भगवान दोषी नहीं है इसमें, ईश्वर दोषी नहीं है, वो माता और पिता दोषी नहीं है। कि अगर माता पिता ही उस मार्ग पे चल रहे हैं, अगर बच्चे ना चले तो ये बच्चों का दोष है। लेकिन माता पिता भी अगर नहीं चल रहे हैं तो बच्चों का दोष क्या है? इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों की बुराई करते समय पहले देख लीजिए कि इसकी बुराई में हमारा कितना हाथ है, हम कितने भीगे हुए हैं इसमें। अगर हम अपने बच्चों की बुराई कर रहे हैं तो क्या ये सब का कारण हम नहीं है? कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलियो को, और जो जग देखा आपने। सांप पकड़ने वाले भी आ गए, बोलो साईनाथ महाराज की जय। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियो कोई, और जो जग देखा आप में तो मुझसे बुरा ना को। साईं यही कहता है कि अगर मैं तुझे तेरे ज्ञान चक्षु को खोलूंगा तो सारी तेरे अंदर की बुराई दिखाऊंगा। अगर बुराई देखने की हिम्मत है तो मेरे इधर कदम बढ़ाना, वरना मकान, घोड़ा, गाड़ी, ये तो सब मैं ऐसी चुटकियों में दे दूंगा। लेकिन अज्ञानी बन के आना मेरे पास तो ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी बन के आओगे तो तेरा ज्ञान भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात, क्योंकि ज्ञान वो घमंड है, वो अभिमान है जो आपको प्रभु के नजदीक ही नहीं जाने देगा। इसमें उम्र का सवाल नहीं है। अगर उम्र का सवाल होता तो भक्त प्रहलाद भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते थे। भगवान ने कहा ना इसमें यही कि मनुष्य प्राप्त कर सकता है, ये भी बंधन नहीं है, क्योंकि एक वेश्या ने भी प्राप्त किया है।
एक भगवान मछली के रूप में भी आए, कछुए के रूप में भी आए, सांप के रूप में भी आए, कहां नहीं है। इसलिए साईं का जो मंच होता है, साईं का जो दरबार होता है, ये सबकी खिड़कियां खोलने वाला होता है। जो बंद खिड़की रहती है ना, जो हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में जो उलझाते रहते हैं, वो मेरे साईं को जोड़ नहीं पाएंगे, ना जुड़ पाएंगे। क्योंकि मेरा साईं तो जोड़ने का है, तोड़ने वाला काम जहां तो कोई भी हो। मैं भी अगर तोड़ने की बात करूंगा तो मेरी भी जगह नहीं है यहाँ पे। मैं कोई विशेष नहीं हूं, साईं के लिए कोई विशेष नहीं है और सब विशेष है। ध्यान रखना, कोई विशेष नहीं है, विशेष वही है जो जंगल में इस ज्ञान आश्रम का निर्माण करा रहा है। इधर जंगल, उधर जंगल, उधर जंगल, उधर जंगल, और बीच में ये अमृत वर्षा हो रही है। जब बड़ी बड़ी कथाएं होती है, सत्संग होता है, तो किस लिए होती है? कि पब्लिक आए, बहुत सारी, भंडारा हो बड़ा, महाराज के आगे पीछे कार हो, वो उसमें से निकल कर वो खाया। लेकिन यहाँ कौन है पब्लिक? यहाँ आप तो 1% है। कितना? 1%, 99% वो प्रभु की प्रकृति है, जो प्रभु के विश्वास पे जीती है। पता है कौन है वो? हम 1% है, वो 99% है। लेकिन वो 99% का बल इतना है कि आश्रम को जहां स्थापित होना पड़ा, वो क्या है? वो ये गुलाब के पौधे हैं, ये आम के पौधे, ये प्रकृति है, ये मिट्टी है, ये वायु है, ये अग्नि है, ये आकाश, ये पृथ्वी है। वो गुंजायमान, वो कह रहा है कि ये सही आश्रम तो ये जो बड़े बड़े, मेरा इतना बड़ा आश्रम, मेरा इतना बड़ा आश्रम, मेरा इतना बड़ा आश्रम। परमात्मा ने कहा गृहस्थ आश्रम को भी अगर सुधारना है तो ज्ञान आश्रम में कुछ दिन रह लेना। ये मत समझना है कि गृहस्थ ज्ञान आश्रम में आ गए तो गृहस्थ आश्रम बिगड़ जाएगा। नहीं, गृहस्थ आश्रम स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आप जिसे सुन रहे, ये भी गृहस्थ है, इसके भी 3 बच्चे हैं, साइली, सागर, राम जी, पत्नी है। और बाबा अगर रहे तो गृहस्थ आश्रम में रहे पूरे समय, 60 साल। लेकिन वो उतना ही काम है जितना पूरे सृष्टि का होता है, जानवर लोगों का, सबका होता है। लेकिन एक उससे बढ़कर ज्ञान है कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा कभी। सद्गुरु परम उदार है और वो ज्ञान का भंडार है। सद्गुरु परम उदार है, ज्ञान का भंडार है। जो कोई उसकी शरण में आता उसका बेड़ा पार है। इस समिति से, साईं ज्ञान आश्रम समिति से आप जुड़े हैं तो ही तो इस 99% प्रकृति ने आपको बुला के बिठा दिया बीच में। देखो, वो भी आए तो कितना शांत था, हमारे साईं जी ने पकड़ लिया उसको। कैसा शुद्ध था, जैसे उसने पी रखी होगी, ऐसा ही था। अब हमें पता उसने क्या पी रखा है। अरे वो भी नशा पी रहा है इस ज्ञान आश्रम के, इस परमात्मा के अमृत रूपी वचनों का, अमृत रूपी हवा का। इसलिए मां परेशान नहीं होने का। सच्चिदानंद भगवान कहते हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। क्या है? हारना पड़ा ना, पहले बलिदान देना पड़ा, त्यागना पड़ा। अरे आपसे एक अंगली मांगे तो देते कि उसने सिर दे दिया। बोले श्याम प्यारे की। जो सिर देने की ताकत रखता है ना, वही तो खाटू श्याम होता है। ये मत समझ दो कि आके चला गया, वो आज भी आपके बीच में बैठा हुआ है। आज भी आपके बीच में, जो जिस साईं को आप देख रहे हो ना, जो बूटीवाड़ा देख रहे हो शिरडी में, वो कृष्ण के लिए मंदिर बना था, उस श्याम के लिए, उस खाटू श्याम के लिए बना था। उसी श्याम ने उस श्याम को बिठाया वहां पर। जिस प्रकार राधा जी का नाम लेने से शक्ति मिलती है, एक बात ध्यान रखना, एक माला राधा नाम के जप की करना और एक माला साईं नाम के जप करना, और तोलोगे तो बराबर नजर आएगा। क्यों? क्योंकि राधा जी के अंदर पूर्ण समर्पण है।
और साईं के अंदर भी पूर्ण समर्पण है। जब समर्पण होगा तब ही राधा को समझ पाओगे, और तब समर्पण होगा तब साईं को समझ पाओगे। बिना समर्पण के ये संसार की बात है, मेरा बेटा मर गया, मेरी बेटी मर गई, मेरे साथ, अरे जो परमात्मा की ज्ञान रूपी जो बात है ना, उसको देखो, उसी में बेटा मिल जाएगा। ये शरीर तो जाना है। आप क्यों सुनते हैं कि आपका एक ही बेटा है, 2 बेटा, 3 बेटियां हैं? जब आपने ईश्वर को अपना बना लिया तो ये सारा परिवार आपका है, और ये सारा परिवार भी जाना है। अरे हमारी उम्र तो 80-90 साल की, ये गुलाब के पौधे हैं, ये कुत्ते हैं, बिल्ली, इनकी तो 12-14 साल 15 साल की उम्र है? लेकिन जितना दिन रहते हैं, कांटों के बाद भी आपको फूल देने का प्रयास करते हैं कि परमात्मा ने मुझे गुलाब बनाया है, मैं कांटों से गुजर रहा हूं, लेकिन मेरे पास आएगा, मुझे छूने जो आएगा ना, वो फूल का आनंद लेगा, वो खुशबू लेगा। देखो उनका त्याग, ये है 99%। हम तो बेईमानों में से हैं कि हम दूध के धुले, ये मत समझना, हम भी ऐसे ही हैं। ये तो उसने क्या पता कौन से हमारे शुभ कर्म के माध्यम से हमें अपने रास्ते पर लगा दिया है। मैं तो आप लोगों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं कि यहां बैठने वाला मुझे तो साईं ही नजर आ रहा है, मुझे तो वो श्याम नजर आ रहा है, मुझे तो वो राधा ही नजर आ रही है। जय हो मुझे साईं। कि आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना साईं जी, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना साईं जी, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना अल्लाह जी, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना साईं जी, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना नानक जी, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना कान्हा जी, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन बोलिए मेरे साथ। दर्शन 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 दे देना। दर्शन 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 दे देना। दर्शन दे देना यीशु जी, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना यीशु जी, मुझे दर्शन दे देना। कितनी प्यारी बातें अनिल जी ने बताई कि जब मेरा मिलन गुरु से हुआ, क्योंकि गुरु शिष्य से अलग नहीं है, ध्यान रखना। और वो गुरु अद्भुत रहता है जो शिष्य की उम्र नहीं देखता, शिष्य का चेहरा नहीं देखता, लेकिन शिष्य के अंदर जो जिज्ञासा है ना, अगर वो गुरु के मन में भाव आ गया तो जो 50 साल से गुरु के पीछे पीछे है उन्हें भी पीछे छोड़ देता गुरु, और जो कुछ क्षण आया उसे आगे कर देता है। ये हुआ है, होता है। और जिन गुरु ने उस जीवन को परिवर्तित किया, उनके घर पे भी बाबा विदाजी थे। कुछ लोगों ने कहा, अरे गुरु जी आप राधा जी का नाम लेते हैं, आपने साईं को क्या बिठारेगा? बोले ये तुम्हारा विचार नहीं, ये तो मेरा है। मैं क्या करता हूँ ये मेरी मर्जी है, तुम क्या करते तुम्हारी मर्जी है। अगर अपनी मर्जी में मुझे शामिल करना चाहते हो तो निकल जाओ, मेरी मर्जी में शामिल होना चाहते हो तो बैठ जाओ। आप इसको मानते नहीं मानते हो बोलते नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ, ये मेरा विश्वास है। और मैं उसे क्या मानता हूँ ये वो जानता है और मैं जानता हूँ। अरे पहले उसके तो हो जाओ। गुरु की बात करते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, दोनों खड़े हैं, भगवान प्रकट हो गए। एक गुरु का स्वरूप है, गोविंद का स्वरूप है। भगवान कहता है देख मैं भी साक्षात हूं, ये भी किधर न मरा है।
बोले प्रभु आप तो बाद में, मुझे तो आप गुरु के अंदर भी आप ही दिखाई दे रहे। दम गया, झुक गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जा। साधु, साधु मतलब सा से साई और धु से धुन, साई की धुन लगाने वाला, राधा की धुन लगाने वाला। और ऐसा नहीं कि राधा की धुन लगाते लगाते सब काम छोड़ दिया, कर्म करते हुए। अब ये आश्रम, ये मत सोचना कि अगर 2 दिन के लिए आते हो तो कर्म नहीं करना है। नाम जप करते हुए सोचिए कितना सुंदर, क्या कर सकते हैं हम क्या समर्पण कर सकते हैं। जैसे हम अपने गृहस्थ आश्रम के प्रति लगे, हाँ यहाँ ये पंखा लगना चाहिए, यहाँ टीवी लगना चाहिए, यहाँ एलईडी लगना चाहिए, यहाँ सोफा लगना चाहिए, इसमें ऐसा फर्श लगना चाहिए। उसमें कितने लोग रहते हैं? 5 लोग 10 लोग रहते हैं। लेकिन सोच लो उस गृहस्थ आश्रम में अगर बाबा का आश्रम आपको समझ में आ जाता है, ज्ञान आश्रम, और आप आए अंदर, अरे मैंने घर में तो इतना प्यारा कहा है, अगर वही चीज मैं अगर यहाँ लगाऊं तो। और जिस दिन ये विचार आया उस दिन सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है। गुरुदेव प्रणाम। रोगे कि प्रभु ने मौका दिया है मुझे, और मौका हर किसी को नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखिए। हर किसी का लेगा भी नहीं वो। किसका लेगा? जो खाली होके आया है उसको भरेगा। भरे वो तो क्या भरना, क्योंकि दान की महिमा है। आप बड़े बड़े पांडालों में देखते हैं, बड़े बड़े कहते हैं इन्होंने 1 करोड़ दिया, इन्होंने 2 करोड़ दिया, इन्होंने 5 लाख दिया, 10 लाख दिया। लेकिन वो जहां दिया है और कहां लग रहा है, दान की 2 स्थिति है कि अगर आपने दान दिया है, मुझे आपने दान दिया है और मैं जाके दारू पी रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, उसका पाप आपको भोगना पड़ेगा। मुझे तो लगेगा 10%, लेकिन 90% आपको लगेगा। ध्यान रखिए आपका दान कहाँ लग रहा है, उस दान की विशेषता है। अगर दान ऐसी जगह लग रहा है कि वो सार्वजनिक, सार्वजनिक, विश्व कल्याण के लिए, सबके लिए, जिसमें उसका समावेश हो रहा है, तो ये ज्ञान आश्रम किसके लिए? किसी एक के लिए नहीं है। अगर वो मुस्लिम भी आएगा ना अल्लाह से मिलने, तो उसके अंदर आने की परमिशन है। अगर वो सिख आया, ईसाई आया, आओ ना, लेकिन यहाँ ये मत कहना कि मैं ईसा वाला हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं नानक वाला, मैं उसका हूँ, उस परमात्मा, उस ऊपर वाले का हूँ। और जो ऊपर वाले का होता है ना, उसकी ना कोई जाति होती, ना कोई रंग होता है, वो तो साईं वाला होता है कि हम सब निराले भक्त हैं। हमारे बीच में, हमारे इन 3 दिन की कथा में एक ऐसा साईं का महासागर ज्ञान आया हुआ है, जिनको साईं ने तराशा है, जिनको साईं ने अपने लिए बनाया। उनकी भूख है कि मेरे साईं ने अपने जीवन में जो लीला करी है, वो लीला साधारण नहीं है, वो वेदांत से बढ़कर वेदांत है उसमें। और वेदांत क्या सिखाता? ना वेदांत आपको हिंदू बनना सिखाता है, ना मुस्लिम बनना सिखाता है, ना सिख बनना सिखाता है, ना ईसाई बनना सिखाता है। वेदांत तो आपको उससे मिलना सिखाता है, उससे कैसे मिला जाता है। ये प्रारंभ की सीढ़ी है, ये मूर्ति है, ये चेहरा है, और इससे मिलते मिलते जब आप मिल जाते हो ना अपने आप से, वही वेदांत है, और वेदांत कुछ नहीं है। लेकिन ये कहना सरल है, इतनी जल्दी कह दिया, अभी तो हम भी नहीं मिले तो आप कैसे मिलोगे। लेकिन शुरुआत कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि प्रारंभ करोगे तभी तो, प्रारंभ चलना तो पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा। चल 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 करते हुए तभी तो आपकी चंचलता नष्ट होगी।